सभी भाई बहनों को शालोम। दानियल की 70 सप्ताह संदेश के 6वें भाग में आप सभी का स्वागत है। ऐसा तब होगा जब उस नगर का अभिषेक किया जाएगा। ऐसा तब होगा जब नए यरूशलेम का अभिषेक किया जाएगा और सारी जातियां उस नगर में। प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में यह बताया गया है कि उसके फाटक रात को बंद नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर रात ही ना होगी। और पृथ्वी के सारे राजा अपने अपने आदर और महिमा का सामान उसमें लाएंगे, और उसकी शहरपनाह यशब और माणिक्य की होगी, 12 तरह के पत्थरों की, और उसके 12 फाटक 12 मोतियों के होंगे। एक एक फाटक एक एक मोती का होगा। वहाँ पर किसी दिए की जरूरत न होगी। वहाँ पर सूर्य के प्रकाश का प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि मेमना जो उसके मध्य में होगा वही उसकी ज्योति होगा, और वह ही अपने लोगों की अगुवाई करके अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। वहाँ पर 2 वृक्ष होंगे, एक नदी के इस पार और एक उस पार, और वे जाति जाति के लोगों की चंगाई के लिए होंगे। यही वह अभिषिक्त जन होगा जो आएगा, वह पवित्र नगर जो खुदा के पास स्वर्ग से पृथ्वी पर नीचे उतरेगा। आइए अब हम वह देखेंगे जो उस समय के दौरान होगा। ओह, मंडली कहती है आमीन। आइए हम थोड़ी देर के लिए यशाया 65 निकालेंगे। यह छोड़ते हुए आगे निकल जाने के लिहाज से यह बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत गर्मी हो सकती है, परंतु आइए हम आगे बढ़ते रहें। यशाया 65 को ध्यानपूर्वक सुनिए कि उस समय के दौरान क्या होगा। और मेरे पापी मित्रों, आप बस अपने आप से ये पूछ कर देखिए, क्या आप इसे गंवाने का जोखिम उठा सकते हैं? यशाया 65 17वें पद से पढ़ना आरंभ करते हैं। अब हर एक इसे बड़े ही गौर से सुने। यह मिलेनियम के समय के दौरान है, जब परम पवित्र का अभिषेक किया जाता है। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को उत्पन्न करता हूँ, मैं यरूशलेम को एक आनंद का विषय उत्पन्न करता हूँ। यह नया यरूशलेम है और उसके लोगों को भी एक आनंद का विषय बनाऊंगा। अभिषेक क्या है? प्रभु का आनंद। यरूशलेम को एक आनंद का विषय बनाऊंगा और उसके लोगों को भी आनंद का विषय बनाऊंगा, और मैं यरूशलेम में मगन होऊंगा। महाराजा धीराज अपने सिंहासन के शाही वैभव में, अनंत सिंहासन में, और अनंत लोगों के साथ हैं, जो उस अनंतकालीन नगर में अनंत आनंद के साथ हैं। ओ मेरे, और मैं आप यरूशलेम में मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने व चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष को होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियाँ लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे। यहाँ ऐसा होता है कि आप मरते हैं और आपका पुत्र आपका स्थान ग्रहण कर लेता है, व वे लगाएं और दूसरा खाए। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक कष्टों के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे, और उनके बाल बच्चे उनके साथ। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको वह महिमामयी अभिषेक जो करवों के बीच में है उत्तर दूंगा। उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। क्या आप इसे गंवा सकते हैं? नहीं। हम यशाया की पुस्तक को पीछे की ओर फिर पलटेंगे, और यशाया 11वें अध्याय में फिर से इसके विषय में बता रहा है। 1 से लेकर 9वें पद तक ध्यान से सुनिए और देखिए कि वह यहाँ पर क्या कह रहा है।
जब उसे एक दर्शन पकड़ में आ जाता है उसके औरतों को देख लेने के पश्चात कि अंत के दिनों में उनका आचरण कैसा होगा, कि अब यशाया 11 का 1-9। तब यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यह कौन था? मसीह। उसकी जड़ में से एक शाख निकलकर फलवंत होगी और यहोवा का आत्मा उस पर वास करेगा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति, सम्मति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और प्रभु के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा के भय में बहुत तेज समझ वाला बना देगा। और वह मुँह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों को उनकी अधार्मिकता के निमित्त उल्हाना दिया करेगा। और वह पृथ्वी को अपने मुँह के वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे की संग्रह करेगा और चीता बकरी के बच्चे या बकरी है के साथ बैठा करेगा। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल या शेर और पाला पोसा हुआ बैल इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछ मिलकर चरेंगे और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। दूध पीहुआ बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ बच्चा नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वतों पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। ऐसा उस नए यरूशलेम में होगा, वह नया वाला। यहाँ पर जिस शाखा का उल्लेख किया गया है वह दाऊद की शाखा है। वह मूल और शाखा दोनों ही है। अब इसके बाद दुल्हन सामने आती है। 70 सप्ताहों के पश्चात दुल्हन प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय के 1 से लेकर 16वें पद में सामने आती है। वह अपने दूल्हे सर्वशक्तिमान राजा के साथ आती है। ओह मेरे, मैं नहीं जानता हूँ कि हम इसे पूरा पढ़ पाएंगे या नहीं। आप केवल इसे लिख लें। खैर, हम इसके केवल अंश को तो पढ़ ही लें। इसके बाद यहाँ पर दुल्हन आएगी, समझे। मिलेनियम के चालू होने के बाद फिर मसीह अपनी दुल्हन के साथ वापस आता है। ठीक है, 1 से लेकर 16वें पद तक पढ़ेंगे 19वें अध्याय को। इन चीज़ों के बाद, इस कष्टकाल के बाद, हायों के बाद, मोहरों के बाद, महामारियों के बाद, शैतान को बाहर निकालने के बाद, मिलेनियम के शुरू हो जाने के बाद, ध्यान दें, इन चीज़ों के बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ प्रभु हमारे खुदा की ही है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। यह वह पुरानी वेश्या कलीसिया है, उसका धुआं उठता रहेगा। और 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर खुदा को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन, हालेलुया। और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हमारे खुदा की तारीफ करो, हमारे खुदा की तारीफ करो। हे हमारे खुदा से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा शब्द सुना, सुनिए कलीसिया आप यहाँ पर हैं। 3 अध्याय में ऊपर उठा लिए जाने के पश्चात वह यहाँ पर आती है, समझे। फिर मैंने यह 6ठी आयत, बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा खुदा सर्वशक्तिमान राज्य करता है। हालेलुया। गौर करें, मेमने का ब्याह अब आ पहुंचा है, वह यहाँ आती है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यहाँ पर वह आती है, दोनों दुल्हन व दुल्हा, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन
मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ संतों की धार्मिकता है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन खुदा के सत्य वचन है। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। खुदा ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, वो मेरे, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। और उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उसकी ताजपोशी क्या होने के लिए हुई थी? राजाओं के राजा का। और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। और वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम खुदा का वचन है। आदि में वचन था, और वचन खुदा था, और वचन देहधारी हुआ, और उसने हमारे बीच में डेरा किया। यह कौन था? यीशु, और उसका नाम खुदा का वचन है। और स्वर्ग की सेनाएं श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। महिमा, यहाँ वह आता है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान खुदा के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यह क्या था? उसके लोगों ने उसकी राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु करके अभी ही ताजपोशी की है। वह खुदा की उपस्थिति से अभिषिक्त होकर अपनी कलीसिया के साथ मिलेनियम के काल में रहने और राज करने के लिए अपने पवित्र मंदिर में वापस आ रहा है। आमीन। दुल्हन सर्वशक्तिमान राजा के साथ नवीन शाही अभिषिक्त मंदिर में अपना स्थान ग्रहण करने हेतु प्रकट हो रही है। अब सुनिए, प्रकाशित वाक्य 6:1 से प्रकाशित वाक्य 19:21 तक का 6 मुखी उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब अंत में बंद करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 7 मोहरें, 7 तुरहियाँ, 7 गर्जन के शब्द, 7 विपत्ति के कटोरे, 3 हाय, सूर्य में स्त्री, शैतान या लाल अजगर का बाहर निकाल दिया जाना, ये सभी कुछ उस जबरदस्त कष्टकाल के समय के दौरान होता है। आप इसे भूलिएगा नहीं, ये सभी कुछ इसी दौरान होता है। परंतु यहाँ पर उसके आगमन का 6 मुखी उद्देश्य है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? मंडली कहती है, आमीन। ओह, जो खुदा से प्रेम करते हैं उनके लिए कितना महिमामयी समय आना शेष है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, हम इसे गवा देने की मूर्खता नहीं कर सकते हैं। आप जो कुछ भी क्यों ना करते हो, परंतु इसे ना गंवाएं, इसके प्रति सुनिश्चित हो जाएं, सुनिश्चित हैं। अब यदि खुदा की इच्छा हुई तो मैं अगले रविवार को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। यदि खुदा यह दिखाने के लिए मेरी सहायता करता है कि कहाँ पर वे प्रत्येक 7 दिन या प्रत्येक सप्ताह पूरे होते हैं, तो मैं आपको इन्हें दिखाने का यत्न करूँगा। यदि खुदा की इच्छा हुई तो जिस प्रकार मैंने आज किया, ठीक वैसे ही मैं इन 7 समयों को, 7 सप्ताहों को, 70 सप्ताहों को ठीक उन यहूदियों के मंदिर से संबंधित करते हुए ये दिखाऊंगा कि हम अंत समय में रह रहे हैं। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? मंडली कहती है, आमीन। क्या आप स्वर्ग को गंवा देने का जोखिम उठा सकते हैं? नहीं, हम अंत समय में हैं। वह क्या करने आ रहा है? उसके आने पर सबसे पहली चीज, इससे पहले कि यीशु पृथ्वी पर आए, पहले क्या होगा? कलीसिया का क्या हो जाएगा? रैप्चर। क्या यीशु पृथ्वी पर आकर कब्रों पर घूमता फिरेगा और मामा और पापा से हाथ मिलाएगा और हम सब से यहाँ बातें करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा? जी नहीं, ये कैसे होगा? हम आपसे यह कहते हैं प्रभु के वचन अनुसार कि हम जो जीवित और बचे रहेंगे
दूसरा थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय। हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदा की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हम पल भर में ही ऊपर उठा लिए जाएंगे, पलक झपकाते ही। उस समय के दौरान यह कलीसियाई कालों का समापन करता है और इसके बाद खुदा इस पृथ्वी पर इस्राएलियों से बातचीत करना आरंभ कर देगा। यहाँ पर 2 भविष्यवक्ता होंगे। 11वां अध्याय हम इसे शीघ्रता से देखेंगे। जैसा कि मैं सोचता हूँ वे 2 अभिषिक्त भविष्यवक्ता एलिया और मूसा के जैसे होंगे, और यह देख लेने के उपरांत कि वे संगठित हो गए हैं और रोम ने, जो कि वह प्रधान है, उसने 70वें सप्ताह के मध्य में अपनी वाचा तोड़ दी है। वे अति भयंकर श्रापों को लाएंगे। वह अपनी वाचा रोम के साथ तोड़ देगा या रोम अपनी वाचा इसराइल के साथ तोड़ देगा, और यह ही उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के फैलने का कारण बनेगी। और तब भारी बाढ़ें आएंगी, और तब अन्य जाति के बचे हुए लोग, सोने वाली कुंवारियाँ, वह अजगर, रोग, स्त्री के शेष बचे वंश के उन लोगों से जो खुदा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, युद्ध करने के लिए अपने मुंह से जल उड़ेलेगा। रोम ऐसा करेगा और गिरजों का समूह या परिसंघ संगठित हो जाएगा, और वे यहूदियों को इस परिसंघ में लाएंगे। वे उन्हें वापस पवित्र शास्त्र के अनुसार, यहोवा यूँ फरमाता है वाले वचन के अनुसार, उनके मंदिर में होने वाली उपासना में लेकर आएंगे, और उनका अपना गिरजा होगा। भाई ब्रैनम मंच पर कई बार खटखट करते हैं। अब वे क्या हैं? यह बात मुझे अभी हाल ही में प्राप्त हुई है, या एकदम ताज़ी है। अब वे एक मान्यता प्राप्त देश है। यह सच है ना? मंडली कहती है आमीन। परंतु अभी भी उनके यहाँ मंदिर में होने वाली आराधना नहीं है, और जब वे मंदिर में होने वाली आराधना की स्थापना कर लेंगे तब तक सच्ची कलीसिया जा चुकी होगी। खुदा इस्राएल से एक राष्ट्र के रूप में बातचीत करेगा, और तब जब वे इस संगठन में या इस परिसंघ में सम्मिलित कर लिए जाएंगे तो रोम इसे 70वें सप्ताह के ठीक बीच में ही तोड़ देगा। रोम उनके साथ उस वाचा को 3.5 साल में ही तोड़ देगा और उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को फैलाने के लिए आएगा अंतिम बर्बादी तक। तब वह प्रोटेस्टेंट और इस्राएली दोनों को सताएगा। उसी समय में ये 2 भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और पृथ्वी को स्थापित करेंगे कि वह उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसाए, और वे आकाश से आग गिरा देंगे और अन्य सभी कुछ। और आप केवल प्रतीक्षा कीजिए। अध्ययन करने हेतु हमारे पास यहाँ पर बहुत कुछ रखा हुआ है। भाई ब्रैनम पुलपिट पर 3 बार खटखटाते हैं। ओह, क्या ही महान खुदा है वह कितना अनुग्रहकारी पिता है। दोस्तों, मैं आपका पास्टर होने के नाते आपसे यह कहता हूँ, आप उस महान सौभाग्य को नहीं समझते हैं जिसके तले आप रह रहे हैं। आप इसे बिल्कुल नहीं समझते हैं। अनेकों महापुरुषों, अनेकों संतों, हजारों पवित्र जनों, आत्मा से परिपूर्ण कई जनों ने इस दिन को जिसमें हम रह रहे हैं देखना चाहा था, परंतु वे पूर्वकालीन वर्षों में मर गए और उन्हें इस दिन का देखने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ। परंतु आइए मैं और आप इसका पूरा लाभ उठाएं। हमारे पास इसके अतिरिक्त है ही क्या जिसकी हम बाट जो हैं। हम इसके बाद कर ही क्या सकते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या घटित होने जा रहा है? हमें कहीं तो जाना है। आप यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। आप अपनी घास को काट सकते हैं और अगले हफ्ते उसे फिर काटने की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, उस समय से पहले 2 बार आप अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। आप उन्हें दोपहर का भोजन खिला सकते हैं और वे रात के भोजन के समय फिर से भूखे हो जाते हैं। आप उन्हें रात्रि का भोजन खिलाते हैं और वे अगली सुबह फिर से भूखे होते हैं। आप उनके लिए एक जोड़ी जूते खरीदते हैं। यदि वे मेरी तरह हैं तो लगभग 2 या 3 महीने बाद आपको फिर से उनके लिए जूते
खरीदने पड़ते हैं। आप उनके लिए इस महीने कपड़े खरीदते हैं और अगले 2 या 3 महीने बाद आप उनके लिए फिर से नए कपड़े खरीदते हैं। देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा तक चलता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्थिर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो टिका रहे। तू इस संसार के नाशवान धन का लालच मत कर, ये तो जल्द ही नाश हो जाता है। कर अपनी आशाओं का निर्माण स्वर्गीय चीज़ों पर, वे कभी नाश ना होंगी। थाम ले खुदा के ना बदलने वाले हाथ को, थाम ले खुदा के ना बदलने वाले हाथ को। कर अपनी आशाओं का निर्माण स्वर्गीय चीज़ों पर, वे कभी नाश ना होंगी। थाम ले खुदा के ना बदलने वाले हाथ को, थाम ले खुदा के ना बदलने वाले हाथ को। सुनिए, जब हमारा सफ़र पूरा हो जाएगा वह हमें बता देगा जब यह पूरा होगा। यदि हम खुदा के लिए सच्चे बने रहे हैं, श्वेत व तेजोमय है हमारा घर महिमा में, वह अभिषिक्त नगर, हमारा रैप्चर हो चुका प्राण उसे देखेगा। थाम ले खुदा के ना बदलने वाले हाथ को। कर अपनी आशाओं का निर्माण स्वर्गीय चीज़ों पर, वे कभी नाश ना होंगी। थाम ले खुदा के ना बदलने वाले हाथ को, तू इस संसार ना बदलने वाले हाथ को। यदि आपने अब तक खुदा का हाथ नहीं थामा है, तो अब जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, क्या आप उसका हाथ थामना चाहेंगे? थाम ले खुदा के ना बदलने वाले हाथ को। कर अपनी आशाओं का निर्माण स्वर्ग चीज़ों पर, थाम ले। आप छोटी लड़कियां, आप बहुत सुंदर छोटी सी बच्ची हैं। आपके छोटे छोटे बाल सुंदर हैं, आपके गाल गुलाब की नाई गुलाबी हैं, परंतु आप जानती हैं कि आपका यह रूप आने वाले कल में धूमिल हो जाएगा। हम कैसे जान सकते हैं कि कल इन सुंदर गालों को खाल का नाश करने वाले कीड़े ना खा रहे होंगे जमीन के अंदर? आप युवा भाइयों, आप मजबूत विशाल हैं, आपकी भुजाएं बलिष्ठ हैं, आपकी बड़ी बड़ी अभिलाषाएं हैं, परंतु कुछ समय पश्चात बस कल ही तुम्हारे सुंदर घुंघराले बाल झड़ जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। तुम्हारी मजबूत दृढ़ बलिष्ठ भुजाएं कमज़ोर हो झुक जाएंगी और खाल को नाश करने वाले कीड़े भुजाओं और मांस को खा लेंगे। वे तुम्हें ले जाएंगे मिट्टी में वापस, मिट्टी। अतः कर अपनी आशाओं का निर्माण स्वर्ग चीज़ों पर, वे कभी नाश ना होंगी। थाम ले खुदा के ना बदलने वाले हाथ को, थाम ले खुदा के ना बदलने वाले हाथ को। क्या आप आगे बढ़कर उसके हाथ को थाम नहीं लेना चाहते हो? कर अपनी आशाओं का निर्माण स्वर्ग चीज़ों पर, वे कभी नाश ना होंगी। थाम ले खुदा के ना बदलने वाले हाथ को। फिर जब यह सफ़र पूरा होगा, किसी एक दिन होगा, यदि खुदा के प्रति आप सच्चे बने रहे हो, तब साफ और चमकदार अपने घर को महिमा में आपका रैप्चर प्राप्त प्राण देखेगा। क्यों नहीं आप खुदा के ना बदलने वाले हाथ को पकड़ लेते हैं? पकड़ लो खुदा के ना बदलने वाले हाथ को, ना बदलने वाले हाथ को। इस मंच के पीछे पिछले 31 सालों से मैंने अनेकों दृश्य देखे हैं। मैंने शोकपूर्ण दृश्यों को देखा है, मैंने महिमामय दृश्यों को देखा है। जो सबसे दुख भरा दृश्य मैंने अपने जीवन में देखा वह यह था, जैसे भूख से तड़पते बच्चों को मैंने सड़कों पर देखा है, जैसे रोटी के एक टुकड़े के लिए भीख मांगते हुई माँओं को मैंने देखा है, वैसे ही मैंने मनुष्य को, मानव जाति को, जिसे खुदा के पुत्र होना चाहिए था, उन्हीं को बिना खुदा को जाने मरते हुए देखा है। और यह ही मेरे लिए सबसे अधिक दुखदाई दृश्य था। मुझे वह स्त्री याद है जो एक रात्रि इसी गिरजे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वह मुझ पर हंसी थी और उसने कहा, जिस धर्म को यह मानता है उन्हें तो मैं अपनी गाय को भी ना मानने दूंगी। और इस घटना के 1 घंटे से भी कम समय में मुझे अस्पताल में बुलाया गया। वह 22 वर्ष सुंदर स्त्री पीड़ा के साथ चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी, उस प्रचारक को यहाँ बुला दो। वह स्त्री कैथोलिक विश्वास की थी। और जब मैं अस्पताल पहुँचा तो एक बुजुर्ग बहन ने मुझसे कहा, भाई ब्रैनम, आपको आने में बहुत देर हो गई है, वह लगभग 5 मिनट पहले ही मर गई है। मैंने कहा, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? उसने कहा, वह आपके लिए पीड़ा के साथ चिल्ला रही थी और उसके अंतिम शब्द थे, उस प्रचारक भाई ब्रैनम को बुला दो। उसका पति वहाँ पर व्याकुलता के साथ चिल्लाकर यह कह रहा था, उसके लिए एक प्रार्थना बोल दो, एक प्रार्थना बोल दो।
मैंने उससे कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने उसका कफन उसके ऊपर ढक दिया। उसकी बड़ी प्यारी व सुंदर बड़ी बड़ी भूरी आंखें थीं। एक सुंदर स्त्री, उसके चेहरे पर छोटी छोटी चित्तियाँ थीं। उसके सुंदर भूरे बाल थे। वह बड़ी ही आकर्षक महिला थी और वह इतनी घोर पीड़ा के साथ मरी कि जो उसके चेहरे पर चकत्ते उभर आए थे वे मुहासों की शक्ल में बदल गए थे। उसकी आंखें, उसकी दृष्टि पटल में से इस प्रकार बाहर निकल आई थी और निश्चय ही उसकी अंतड़ियों और उसके गुर्दों ने ठीक उसी प्रकार से काम किया था जिस प्रकार किसी मरने वाले व्यक्ति के करते हैं अक्सर। और वह इसी अवस्था में मृत पड़ी हुई थी। उसका मुंह खुला हुआ था। उसकी पलकों से उसकी भूरी आंखें लगभग आधी ढकी हुई थी। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। और तब मेरे मस्तिष्क में यह गीत आया, तू इस संसार की नाशमान चीज़ों का लालच मत कर, सुंदरता दिखावा। एक बार मैं पोर्ट फुलटॉन में एक मरते हुए व्यक्ति के पास खड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे उसके बिस्तर के समीप बुलाया था। एक रात्रि जब मैं यहाँ पर वेदी पर प्रार्थना कर रहा था तो उस व्यक्ति ने अपनी बाँह को एक स्त्री के चारों ओर डाला। मैंने उससे पूछा, तुम अपनी बाँह उस युवती से हटा लो। उसने कहा, मैं उसकी खुदा की ओर अगुवाई कर रहा हूँ। मैंने कहा, अपने हाथ को उसके ऊपर रखते हुए नहीं। मैं इस प्रकार की बेहूदगी में विश्वास नहीं करता हूँ। वह मुझ पर अति क्रोधित हुआ और दरवाजे को झड़कते हुए झुंझलाहट के साथ बाहर निकल गया और मैं उसके पास कुछ समय बाद पहुंचा तो वह मर रहा था। उसने मेरे चेहरे पर दृष्टि डाली और कहा, भाई बिली, आप मेरे लिए प्रार्थना मत कीजिए। मैं नाश हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। जो कुछ भी मैंने अर्जित किया था वह सब कुछ मेरे हाथों से निकल गया है। मैं यहाँ एक दिन उस कोने पर उस व्यक्ति के बिस्तर के पास खड़ा हुआ था जिसने मुझे बुलाया था, जो मरने को था। उसने कहा, मैंने सर्वदा ही फला चीज़ों की अभिलाषा की है, परंतु मैंने कभी भी प्रभु की सेवा नहीं की। अनेकों बार मैंने स्वयं को मंच पर जाने से रोका। उसने कहा, भाई ब्रैनम, आप प्रार्थना कीजिए कि खुदा मेरी बेटी को जो घर में है उन सब कामों का पश्चाताप कर सके जो मैंने किए हैं। शायद वह खुदा की सेवा में कुछ करे। मैंने कहा, ऐसा नहीं किया जा सकता है भाई, वह सब जो तुमने अर्जित किया था नाश हो गया है। एक व्यक्ति के पास बैठकर उसे 24 घंटे तक शैतानों से लड़ते हुए देखा। उसने बताया कि शैतान उसके बिस्तर के पास जंजीर लिए हुए खड़ा है और उसने उसकी गर्दन में उसको कसा हुआ है। वह कह रहा था, उसने मुझको ले जाने मत देना। वह पलंग पर पड़ा हुआ चिल्ला रहा था और तड़प रहा था। वह कह रहा था, वह वहाँ पर खड़ा हुआ है, क्या तुम देख नहीं सकते? वह मेरे पीछे मुझे लेने आ रहा है। उसने खुदा को बहुत पीछे छोड़ दिया था। उस व्यक्ति के पास भूसे गेहूं से भरे गोदाम थे। उसके पास उत्तम नस्ल के रेस वाले घोड़े थे। 1 वर्ष पूर्व उसने खुदा के मुंह पर खुदा की निंदा की थी और अपनी पत्नी को खुदा के आराधनालय में जाने की वजह से थप्पड़ मारा था। आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ था? बिजली उसके अस्तबल व खत्तों पर गिरी थी और उसके घोड़ों को मार डाला था। उसका अनाज भूसा जलकर राख हो गया था और यह व्यक्ति भी किसी प्रकार की बीमारी में शैतानों को अपने से परे भगाने के लिए लड़ता हुआ मरा था। और मेरा बुजुर्ग मित्र महिमा, जो कि यहाँ खड़ा हुआ है, अपने जीवन के अंतिम छोर पर पहुँच गया था। मैंने उससे पूछा, डैड, क्या आप जा रहे हैं? उसने उत्तर दिया, बिली, बस समय आ गया। मैंने पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने कहा, बहुत अच्छा। और उसने कहा, बच्चों को मेरे बिस्तर के समीप लाओ। और उसने अपने छीड़ व दुर्बल हाथों को अपने प्रत्येक बच्चे के ऊपर रखा और उन्हें आशीष दी। उसने अपने 2 बेटों से कहा, मेरे हाथों को ऊपर उठाओ, इन्हें वैसे ही ऊपर उठाओ जैसे यहोशू और कालेब ने उठाए थे। हम आश्चर्य कर रहे थे कि वह क्या कहने जा रहा है। उसने कहा, जब से यीशु ने मेरे पापों को धोया तब से खुशियों से भरा दिन है। उसने मुझे इंतजार और प्रार्थना करना सिखाया और मैं हर दिन आनंदित रहता हूँ। मित्रों, हमारे साथ भी ऐसी ही कुछ बातें होने वाली हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यह ना चाहता हो कि अच्छा भोजन खाए, अच्छी गाड़ी में चले,
और वह सबसे अच्छा प्राप्त करे जो कर सकता हो। वह उस पर दोष नहीं लगाता। यह ठीक है, खुदा चाहता है कि आपके पास वह सब हो, परंतु तू इस संसार के नाशमान धन का लालच मत कर, ये तो जल्द ही नाश हो जाता है। कर निर्माण अपनी आशाओं का स्वर्ग चीज़ों पर, वे कभी नाश ना होंगी। अब जबकि हम इस गीत को गाते हैं, आइए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, थाम ले खुदा के ना बदलने वाले हाथ को, थाम ले खुदा के ना बदलने वाले हाथ को। कर अपनी आशाओं का निर्माण स्वर्ग चीज़ों पर, थाम ले खुदा के ना बदलने वाले हाथ को। अब जबकि हम खड़े होते हैं तो आप अपने चारों ओर मुड़ें और किसी के साथ हाथ मिलाएं। हम और थोड़ी देर के लिए सभा को जारी रखेंगे, बस 1 मिनट। अब मैं आपसे यह चाहता हूँ, जब हम इस गीत के अगले पद को गाते हैं तो आप अपने चारों ओर मुड़ें और किसी से हाथ मिलाएं। थाम ले खुदा के ना बदलने वाले हाथ को। पिता यह कीजिए, माता यह कीजिए, इसे कीजिए बच्चों, इसे कीजिए भाई, इसे कीजिए भाई। कर अपनी आशाओं का निर्माण स्वर्ग चीज़ों पर, थाम ले खुदा के ना बदलने वाले हाथ को। क्या आप उसके लिए हर्षित नहीं है? कहिए आमीन। मंडली कहती है आमीन। वे सभी जो उससे प्रेम करते हैं कहे खुदा की तारीफ होवे। मंडली कहती है खुदा की तारीफ होवे। आप सभी जो इस का विश्वास करते हैं कि आप उस चौकोर नगर में जाने वाले हैं, अपने हाथ को ऊपर उठाएं। ओह, बस 1 मिनट अपने गीत को रोकें। मैं उस सुंदर नगर में जाने हेतु वचनबद्ध हूँ। अब यह कैसा लगता है जिसे प्रभु ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। वहाँ हर जमाने के छुटकारा पाए हुए लोग होंगे और वे श्वेत सिंहासन के चारों ओर महिमा महिमा गाएंगे। क्या आपको यह पसंद नहीं है? मंडली कहती है आमीन। मैं उस सुंदर सोने के नगर में जाने हेतु वचनबद्ध हूँ जिसे प्रभु ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। वहाँ हर जमाने के छुटकारा पाए हुए लोग होंगे और वे श्वेत सिंहासन के चारों ओर महिमा महिमा गाएंगे। कभी कभी मैं स्वर्ग के घर के लिए तड़प उठता हूँ, मैं उस महिमा के लिए जिसे मैं वहाँ देखूँगा। क्या ही आनंद वहाँ होगा जब मैं अपने बचाने वाले को देखूँगा उस खूबसूरत सोने के नगर में। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? मंडली कहती है आमीन। तो ठीक है, तब यीशु का नाम साथ में ले लो। दुखों व हायों के ओ बालक, आनंद तसल्ली तुमको देगा। संग उसको ले लो जहाँ कहीं भी तुम जाओ। अनमोल नाम, अनमोल नाम, ओ कितना मधुर, पृथ्वी की आशा, स्वर्ग की खुशी। अनमोल नाम, अनमोल नाम, ओ कितना मधुर, पृथ्वी की आशा, स्वर्ग की खुशी। अब आप अगले रविवार को प्रातः 9:30 पर होने वाली सभा को स्मरण रखिएगा और तब यदि खुदा की इच्छा हुई तो हम सही समय पर पहुंचने का यत्न करेंगे और अगले रविवार सुबह 9:30 पर सभा आरंभ करके बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम पर झुकते हुए सर्वांग उसके पैरों पर गिर के राजाओं का राजा स्वर्ग में हम ताज उसे पहनाएंगे जब यात्रा हमारी पूरी होगी। अनमोल नाम, अनमोल नाम, वो कितना मधुर, वो कितना मधुर, पृथ्वी की आशा, स्वर्ग की खुशी। अनमोल नाम, अनमोल नाम, ओ कितना मधुर। बस इस पद को सुने जरा। यीशु के नाम पर झुकते हुए हर एक फंदे से ढाल स्वरूप जब परीक्षाएं तुमको घेर ले, बस दुआ की सांस में पावन नाम अंदर ले लो, बस यही काम कर देगा। अनमोल नाम, अनमोल नाम, ओ कितना मधुर, ओ कितना मधुर, पृथ्वी की आशा, स्वर्ग की खुशी। अनमोल नाम, अनमोल नाम, ओ कितना मधुर, पृथ्वी की आशा, स्वर्ग की खुशी। अब मैं इस सभा को पास्टर को सौंपता हूँ। भाई नेविल अंत में कुछ शब्द कहेंगे या जो कुछ भी वे कहना चाहते हैं वे कहेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। दानियल के 70 सप्ताह में जिब्राइल का दानियल से आकर मुलाकात करने का 6 मुखी उद्देश्य पृष्ठ 60 समाप्त हुआ। दानियल के 70 सप्ताह संदेश का 7वां भाग आप सभी के सम्मुख जल्दी प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।